सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमारे वतन पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद रख और इसमें बसने वालों को या अल्लाह इज़्ज़त, शोहरत और हलाल पाक रिज़्क़ अता फरमा और सबको परेशानियों से बचा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में मच्छर और मक्खी के काटने से जानवर को क्या नुकसान होता है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। आजकल बरसात का मौसम है, मक्खियों और मच्छरों का बहुत अरूज है। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत प्यारा है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने असल टॉपिक की तरफ। गर्मियों में मच्छर और मक्खी के अफरात और काटने से दूध कम हो जाता है। फार्म की सफाई इसका बेहतरीन हल है, जिसमें खुरली में बचा खुचा चारा और इर्द गिर्द पड़े गोबर को ठिकाने लगाने से 90% मच्छर मक्खी ख़त्म हो जाते हैं। खड़े पानी को मिट्टी डालकर खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। फार्म में बतख रखना भी एक अच्छा तरीका है। याद रखें कि स्टेबल फ्लाई जो मक्खी का एक किस्म है, ये आम घर वाली मक्खी से मिलता जुलता है, मगर इसका रंग काला और जिसामत में थोड़ा छोटा होता है। ये जब जानवर को काटता है तो शदीद दर्द से जानवर में खौफ व हरास पैदा करती है। कभी कभी जानवर चारा छोड़कर इधर उधर देखता है और जानवर भागने लगता है। साइपरमेथ्रिन का 3 सीसी दवाई को 1 लीटर पानी में हल करके स्प्रे किया जाता है। स्प्रे को चारे और खुरली, पानी के बर्तन और जानवर को छोड़कर करते हैं, जिससे मच्छर मक्खी ख़त्म होकर कुछ सुकून मिलता है। ये स्प्रे डेयरी फार्म में हफ्ते में 1 बार ज़रूरी है। जानवर के ऊपर चीचड़ को मारने के लिए 1 सीसी दवाई को 1 लीटर पानी में हल करके स्प्रे करें। तो दोस्तों, हमने आपको बताया है इस वीडियो में कि जो मक्खी है और मच्छर जब हमला करते हैं जानवर के ऊपर, ख़ासकर ये भैंस और गाय के ऊपर करते हैं, बकरियों के ऊपर भी बाज़ कर देते हैं, तो इसके काटने से जानवर को शदीद दर्द होता है और उसमें एक खौफ व हरास पाया जाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जानवर चारा छोड़कर इधर उधर देखने लगता है, तो अपनी पूँछ को मुसलसल ऊपर उसको हिला रहा होता है बहुत ज़ोर से। तो ना वो चारा खाता है और ना ही पानी पीता है। तो इससे सबसे पहले नंबर पर जो है वो दूध की प्रोडक्शन मुतासर होती है। जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी दूध की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। लेकिन ये सिर्फ दूध वाले जानवरों के ऊपर अटैक नहीं करती मक्खी मच्छर, जो दूसरे जानवरों के ऊपर भी अटैक करती है, उनको भी तंग करती है। तो जो स्प्रे आपने इसके ऊपर करना है वो जानवर के ऊपर नहीं करना, खुरली में नहीं करना, और जो पानी पीने वाले बर्तन हैं या कोई भी इनके इस्तेमाल वाले बर्तन हैं फार्म के, उनको छोड़ के बाकी जो दीवारें हैं, छत है, इधर उधर जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर लाजमी करें। इससे तकरीबन कुछ सुकून मिल जाता है। उसकी जो आमदरफ्त है मक्खी और मच्छर की, वो बहुत कम हो जाती है और
ایک آپ بات یاد رکھیں، جانوروں کا جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے اس کو فوراً جو ہے وہ ٹھکانے لگائیں، اور پانی وغیرہ جو ہے ان کے آس پاس بالکل نہ کھڑا ہو۔ یہ تقریباً 2 مہینے ہوتے ہیں ہمارے ادھر پاکستان میں جو اس موسم میں اتنا زیادہ اس کا حملہ ہوتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا ٹاپک ہے، ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اس بات پر پھر سبسکرائب تو بنتا ہے دوستو، ہماری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میرے پیارے دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔